चलिए शुरू करते हैं यूनिट 7 डिजीज एंड हाइजीन चैप्टर का लेक्चर 3। ओके, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में क्या था? लेक्चर 1 लेक्चर 2 में डिजीज क्या है, हाइजीन क्या है, डिजीजेस का नाम मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव लर्न्ड। तो आज का जो टॉपिक है प्रिवेंशन फॉर डिजीज। देखो, डिजीज को हम मतलब इराडिकेट तो नहीं कर सकते हैं, पर देयर आर सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स। ऐसा कुछ मेजर्स है जो लेना चाहिए एंड वो मेजर्स लेंगे तब जाके डिजीज का चांसेस कम कर सकेंगे, डिजीज का चांसेस कम हो जाएगा। तो ऐसा क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है? बहुत ही इजी एक टॉपिक है एंड बहुत कम समय लगेगा पहले तो, ठीक है। तो बेटा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, देखो लिखा हुआ है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये एक प्रोवर्ब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वी मस्ट ऑब्जर्व व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? देखो, फर्स्ट, खाना, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। जब भी कुछ बोलेंगे मतलब हेल्थ रिलेटेड कुछ बोलेंगे तो पहले ही आएगा कि फूड, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो फूड मतलब हाइजेनिक फूड होना चाहिए, खाना बहुत मतलब शानदार तरीके से हाइजेनिक तरीके से खाना खाना चाहिए। तो हाइजेनिक फूड, फर्स्ट पॉइंट विल बी हाइजेनिक फूड। हाइजेनिक फूड का मतलब क्या है? देखो, जो खाएंगे ना, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन, एग रोल्स बहुत टेस्टी है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, पर क्या वो हाइजेनिक है? नहीं है। क्यों? हाँ, तुम घर में वो पहले कुक करो, घर में बना के खा सकते हो, पर हाइजेनिक जो मेंटेनेंस है, हाइजीन मेंटेनेंस जो है, तो हाइजीन मेंटेन कैसे किया जा सकता है? फूड को वेजिटेबल्स काट के खाना है, काटते ही है ना सब्जी बनाने के लिए। तो वेजिटेबल्स बनाने के आगे, काटने के आगे, बिफोर पीलिंग वी शुड वॉश द वेजिटेबल्स। बिफोर पीलिंग वी शुड वॉश द वेजिटेबल्स। फर्स्ट पॉइंट इज हाइजेनिक फूड। चलो लिखते हैं, है ना। तो हाइजेनिक फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाना चाहिए। देयर आर सो मेनी टेस्टी फूड्स जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पर वो क्या हेल्दी है? नहीं है। पिज्जा, बर्गर हेल्दी नहीं है, चाउमीन, मैगी, पास्ता हेल्दी नहीं है। तो पहले फर्स्ट चीज जो आएगा, फर्स्ट पॉइंट जो होगा, एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट, ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाना चाहिए। सेकेंड, cereals should be cooked well. Cereals should be cooked well. Third point, before peeling, we should wash the vegetables properly. Before peeling, we should wash vegetables. Okay? And जितना हो सके पानी को गर्म करके पीना है, या तो फिल्टर्ड पानी पियो, नहीं तो एकदम जो प्यूरिफाइड है, प्यूरिफाइड वाटर, बॉइल्ड वाटर, जो फिल्टर्ड वाटर होता है, तो फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए। कंटेमिनेशन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? पानी से एंड फूड से होता है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट कंटामिनेशन वी शुड ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, बॉइल्ड वाटर। ओके, तो हाइजेनिक फूड का मतलब क्या है? देखो पॉइंट्स क्या है, छोटा छोटा करके पॉइंट्स लिखेंगे एंड यू हैव टू राइट विथ मी। ओके, चलो। हाइजेनिक फूड, ईट हेल्दी फूड,
नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? cereals should be cooked well. थर्ड पॉइंट देखो, wash vegetables before peeling. Wash vegetables before peeling. We should drink purified or boiled or filtered वाटर. बस इतना सही और कुछ नहीं है. हाइजीनिक फूड में क्या है? हाइजीनिक फूड खाना चाहिए, हाइजीनिक खाना खाना चाहिए, है ना. तो सीरियल्स को अच्छे से पकाना है. सीरियल्स शुड बी कुक्ड वेल. देन पानी, ठीक है, या तो गर्म करके उसको पियो, नहीं तो प्यूरिफाइड पानी पियो. एक्वागार्ड, कैंट का जो मतलब प्यूरिफायर होता है, वाटर प्यूरिफायर जो होता है, तो प्यूरिफाइड पानी पियो, नहीं तो फिल्टर्ड पानी पियो, कुछ भी. तो प्यूरिफाइड पानी पीना चाहिए. हाइजीनिक फूड कैसे मेंटेन किया जा सकता है? हाइजीनिक फूड मतलब ईट हेल्दी फूड. सबसे पहले तो हेल्दी खाना खाना चाहिए. दिस इज क्लियर. चलो, हाइजीनिक फूड हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरमेंट. तो क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरमेंट कैसा होगा? मतलब इसको एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में वी आर लिविंग, है ना, तो उसका क्लीनलीनेस मेंटेनेंस कैसे होगा? क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन किया जा सकेगा? देखो, झाड़ू पोछा लगाना चाहिए. हम जहां रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उस जगह को क्लीन रखना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ठीक है. तो झाड़ू पोछा लगाना चाहिए. घर के बाहर अक्सर ये होता है कि जो मतलब बारिश का समय होता है, सीजन होता है, जहां रेनी सीजन में क्या होता है कि बाहर पानी जम जाता है ना, स्टैग्नेंट वाटर. तो प्रिवेंट करना चाहिए उसको, ठीक है. तो स्टैग्नेंट वाटर स्टैग्नेट नहीं होने दिया, नहीं होना चाहिए. स्टैग्नेट को प्रिवेंट करना चाहिए. वी शुड प्रिवेंट द स्टैग्नेंट वाटर आउटसाइड द हाउस. ओके. तो क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? देखो, cleanliness of environment. Maintain a clean environment. First point. Maintain a clean environment. Second point. गार्बेज, है ना. तो गार्बेज कहां रखेंगे? डस्टबिन होता है ना, बीन्स होता है. तो गार्बेज शुड बी केप्ट इन कवर्ड बीन्स. खुला नहीं रखना चाहिए. ओके. तो गार्बेज शुड बी केप्ट इन कवर्ड बीन्स. क्लियर है? लिखो. चलो, गार्बेज शुड बी केप्ट इन कवर्ड बीन्स. हो गया. थर्ड पॉइंट क्या बोली मैं? मच्छर का ब्रीडिंग एरिया क्या है? स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट वाटर. We should prevent
stagnate. We should prevent to stagnate water outside the house. We should prevent to stagnate water outside the house. Okay. Next point. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यहां लिख रही हूं मैं. ओके इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां 1 2 3 एंड फोर्थ नंबर पॉइंट क्या होगा, क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरनमेंट का. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है ना, सीवर लाइंस. ठीक है, तो सीवर लाइंस क्या है, देखो ध्यान रखना चाहिए कि जो सीवर लाइंस होता है क्या वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टेड है या नहीं है. तो इसको कनेक्ट करना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवर लाइंस को कनेक्ट करना चाहिए. ओके प्रॉपर सीवर लाइंस जो कि कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवर लाइन शुड बी कनेक्टेड टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. हो गया. हाइजीनिक फूड का एक पॉइंट है, क्या खाना चाहिए. नेक्स्ट क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरनमेंट. क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए. मेंटेन अ क्लीन एनवायरनमेंट. Garbage should be kept in covered bins. We should prevent to stagnate water outside the house. And fourth point is here. Proper sewer lines connected to sewage treatment plants. हो गया. पहले इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लो या लिख लो. I will give you 2 seconds and then I will raise next point में आएंगे. थर्ड पॉइंट क्या है, पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो प्रिवेंट करेंगे तो बहुत सारा प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव मेजर्स है. तुम कैसे खुद को रखते हो, तुम्हारा कुछ केयर लेना चाहिए, खुद का केयर लेना चाहिए, अपना केयर करना चाहिए. स्किन केयर, हेयर केयर, टूथ केयर, है ना. तो खुद का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. तो दैट इज द पर्सनल हाइजीन. अच्छे से नहाना चाहिए, सोप यूज करना चाहिए, शैम्पू से बाल धोना चाहिए. तो ऑल दिस आर द मेजर्स फॉर डिजीज. ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डिजीज. ओके चलो 3 नंबर पॉइंट क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डिजीज का क्या बोले, पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन. ओके देखो पहले केयर ऑफ स्किन. ओके केयर ऑफ स्किन मतलब स्किन केयर करना चाहिए. स्किन केयर मतलब एवरी डे रेगुलरली शावर लेना चाहिए, बाथिंग, नहाना चाहिए. तो नहाओगे तो ऑयल मसाज जरूरी है, सोप से नहाना चाहिए, ऑयल से नहाना चाहिए, बाल धोना जरूरी है, मतलब शैम्पू यूज करना चाहिए, सोप यूज करना चाहिए, ऑयल यूज करना चाहिए. अगर कुछ क्रीम लगाओगे तो वो एक ब्रांडेड क्रीम होना चाहिए. ठीक है, जो तुम्हारे स्किन के हिसाब से जाएगा, स्किन में जो सूट करेगा. तो केयर ऑफ स्किन हो गया. देन क्या है, केयर ऑफ हेयर. केयर ऑफ हेयर वही चीज, मतलब जो बालों का जो केयर है, जतन करना चाहिए. ठीक है, शैम्पू से बालों को धोना चाहिए. शैम्पू करने के बाद ऑयलिंग, बालों में जो न्यूट्रिएंट्स, बालों का जो न्यूट्रिएंट्स है दैट इज ऑयल, तो तेल लगाना चाहिए. देन उसको अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, डस्ट से बचा के रखना चाहिए. तो ऑल दिस आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द हेयर. तो केयर ऑफ स्किन हो गया, केयर ऑफ हेयर हो गया. देन आएगा केयर ऑफ टीथ, केयर ऑफ गम. टीथ, गम का केयर करना चाहिए. आफ्टर एवरी मील
वी ऑल हैव टू ब्रश, है ना? तो आफ्टर एवरी मील वी शुड ब्रश आवर टीथ, वी शुड ब्रश आवर गम. क्या होगा उसमें ना, आफ्टर एवरी मील अगर ब्रश करेंगे तो ब्रश में क्या होगा, जो पार्टिकल्स, खाने का जो पार्टिकल्स गम में, टूथ में बच जाता है, रह जाता है, वही पार्टिकल्स आफ्टर ब्रशिंग नहीं रहेगा. टूथ डिके से बचाता है, टूथ डिके से बचाता है. ठीक है, तो ये हो गया केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ हेयर, केयर ऑफ टूथ, केयर ऑफ गम्स. अब केयर ऑफ हैंड्स. हैंड्स का क्या क्या है? नहीं, खा रहे हैं, खाने के बाद हाथ धोते हैं ना, तो बस खाने के बाद ही नहीं, आगे भी धोना चाहिए. बिफोर ईटिंग वी शुड वॉश आवर हैंड्स. बिफोर ईटिंग वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली. ठीक है, तो ऑल दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन. यही है पर्सनल हाइजीन. और क्या होगा? तुम पर्सनली अच्छा रहो, तुम खुद का जतन करो, केयर करो, हाइजीनिक मेंटेनेंस होना चाहिए. दैट इज इट. ओके, चलो एक एक करके लिखेंगे. पर्सनल हाइजीन मतलब क्या है? देखो, पर्सनल हाइजीन का पॉइंट्स क्या होगा? केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ हेयर, केयर ऑफ नेल्स. केयर ऑफ नेल्स मतलब नेल्स शुड बी केप्ट शॉर्ट. ठीक है, नेल्स शुड बी केप्ट शॉर्ट. रेगुलर वॉशिंग ऑफ हेयर, ऑल दिस आर द केयर. ठीक है, केयर ऑफ नेल्स, केयर ऑफ हैंड्स. हैंड्स केयर मतलब बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली. बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली. ये मत सोचो कि खाने के बाद ही हाथ धोना चाहिए. जितना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए उतना ही बिफोर ईटिंग, खाने के आगे भी हाथ धोना चाहिए. देयर आर सो मेनी जर्म्स, सो मेनी माइक्रोब्स इन योर हैंड्स. तो टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू वॉश. ओके, तो दैट इज द केयर ऑफ आवर हैंड्स. केयर ऑफ नेल्स, केयर ऑफ हेयर, केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ हैंड्स. केयर ऑफ आईज. देखो, आईज केयर मतलब देखो, आईज ना, आई इज द सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन योर बॉडी. मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन आईज. तो जैसे कि वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, वैसे ही उतना जतन भी करना चाहिए, केयर भी लेना चाहिए उसका. अक्सर क्या करते हैं हम पता है कि केयर ऑफ आईज पढ़ रहे हैं, हाथ से ना पूरा एकदम ऐसे ऐसे करके रब करते हैं. डोंट रब योर आईज. रब करते हैं, नहीं यार, रब करो. हाथ से हाथ मत लगाओ आईज में. ठीक है, डोंट शेयर योर हैंडकरचीफ्स, टॉवल्स. जिस टॉवल से, जिस हैंकी से तुम आंखों को पोंछते हो, आंखों का वॉश, आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर, मुंह पोंछते हैं ना, मुंह धोते हैं ना, आफ्टर वॉशिंग आईज क्या करते हैं? हैंकी का इस्तेमाल करते हैं, हैंडकरचीफ, टॉवल्स का इस्तेमाल करते हैं. तो डोंट शेयर इट. ओके, हैंकी, टॉवल, कॉम्स, ये सब चीज ना मतलब शेयर करने का है नहीं एक्चुअली. ठीक है, तो डोंट शेयर, माइंड इट. तो केयर ऑफ आईज में क्या आएगा? एक चीज देखो, इन्फेक्शंस, जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन, ट्राकोमा आईज इन्फेक्शन है. तो टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस यू हैव टू केयर ऑफ योर आईज. समझ में आया पॉइंट क्या है? केयर ऑफ आईज. वैसे ही केयर ऑफ आईज जैसे है तो केयर ऑफ नोज होना चाहिए. नोज, केयर ऑफ नोज, केयर ऑफ आईज, केयर ऑफ ईयर्स. केयर ऑफ नोज क्या है? रेगुलर इंटरवल में नोज को क्लीन करना चाहिए. नोज के अंदर ये जो नेजल चेंबर है, ये जो नेजल चेंबर है, ये जो चेंबर है ना, नेजल चेंबर, नॉस्ट्रल्स जो है, तो वो नॉस्ट्रल के अंदर जो म्यूकस होता है, म्यूकस में क्या होता है? डार्ट ट्रैप्ड हो जाता है. वही ट्रैप्ड डार्ट को क्लीन करना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल में. ठीक है, तो वी शुड क्लीन आवर डार्ट एट अ रेगुलर इंटरवल.
तो यही है नोज का केयर, और क्या। एंड केयर ऑफ ईयर, कान। ईयर में एक चीज हम सब, ऑलमोस्ट सब एक चीज करते हैं, सेफ्टी पिन या कोई मतलब शार्प इंस्ट्रूमेंट से, शार्प आइटम से ईयर को क्लीन करते हैं। ऐसा आदत होता है, ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। बहुत मजा लगता है, बहुत। पर वो मजा खतरनाक है। कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से, कोई शार्प आइटम से, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से ईयर को क्लीन मत किया करो। एक आदत होता है, सेफ्टी पिन से हम बहुत इंसान क्या करते हैं कि सेफ्टी पिन से ईयर को क्लीन करते हैं, ठीक है। बट डोंट यूज सेफ्टी पिन्स फॉर क्लीनिंग योर ईयर। एक चीज याद रखना, देयर इज ओनली वन ऑर्गन इन आवर सिस्टम, इन आवर बॉडी, जिसका सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है, दैट इज ईयर। सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है जिसका, वही ईयर है। ईयर के अंदर जो वैक्स होता है, सेल्फ क्लीनिंग एक मैकेनिज्म है उसका। ईयर वैक्स क्लीन करने के लिए हम ईयर बाड्स है, ईयर बाड्स यूज करो। सेफ्टी पिन क्यों? तो ईयर बाड्स यूज करो ईयर को क्लीन करने के लिए। वैसे ही इसका एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जो मतलब डर्ट ट्रैप्ड होता है, वही वैक्स में, टू क्लीन इट यू कैन यूज ईयर बाड्स। एंड ईयर के अंदर क्यों सेफ्टी पिन यूज नहीं करना चाहिए? शार्प ऑब्जेक्ट से ईयर को क्लीन नहीं करना चाहिए, पता है? ईयर के अंदर क्या होता है? ईयर ड्रम होता है ना, वो ईयर ड्रम बहुत सेंसिटिव है, बहुत डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट। वो डेलिकेट ईयर ड्रम को अगर सेफ्टी पिन से तुम उसको क्लीन करोगे ना, सेफ्टी पिन शार्प ऑब्जेक्ट है, इधर उधर होगा तो वो ईयर ड्रम में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन जरूर लाएगा। जस्ट फॉर प्रिवेंशन वी शुड नॉट डू all these types of habits. We should not acquire all these habits, please. ठीक है? तो सेफ्टी पिन, कोई ना कोई शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम कर ही लेते हैं, तो डोंट डू दिस। ईयरबड्स है, ईयरबड्स का इस्तेमाल करो। नोज क्लीन करने के लिए पानी से क्लीन करो। आईज क्लीन करने के लिए पानी से आईज को क्लीन करो। बार बार मुंह धोना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि मुंह धोना जरूरी होता है, फेस वॉश करना जरूरी होता है, टू क्लीन योर आईज, टू क्लीन योर नोज, टू क्लीन योर टोटल फेस। ये भी स्किन है ना, स्किन ही तो है। जस्ट फॉर दिस यू हैव टू वॉच इट, यू हैव टू मेंटेन। यही तो पर्सनल हाइजीन है, और क्या। समझ में आया? चलो लिख ले। केयर ऑफ ईयर्स, केयर ऑफ नोज हो गया। नेक्स्ट, फिजिकल एक्सरसाइज। इसका तो कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, सबको मतलब पता है क्यों करते हैं, ठीक है। मस्क्यूलर जो ट्रीटमेंट है, मसल्स को अच्छा रखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं। सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है, सर्कुलेशन जो मैकेनिज्म है वो अच्छा कर सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट लेना चाहिए। वन शुड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड साउंड स्लीप, सफिशिएंट स्लीप लेना चाहिए। रेस्ट लेना जरूरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होगा? रेस्ट लेना चाहिए। सम हेल्दी हैबिट्स रखना चाहिए। सम हेल्दी हैबिट्स मतलब क्या बोले, होना चाहिए। जैसे कि हेल्दी हैबिट्स के अंदर क्या पड़ेगा? टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स इस्तेमाल ना करना, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ना खाना, घर का खाना खाना ओनली, ठीक है। घर में जो कुक्ड मम्मी जो बनाते हैं वही खाना खाओ। दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जरूर खाना चाहिए। फ्रूट्स खाना चाहिए एटलीस्ट एक टोटल पूरा फल, पूरा जो फ्रूट्स होता है, पूरा फ्रूट्स को खाओ।
फ्रूट्स खाने में मेरे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं चलेगा। वेजिटेबल्स खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना जरूरी है। तो इंस्टेड ऑफ बर्गर, पिज्जा, इसको लाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सीरियल्स खाओ, ठीक है। टोबैको अल्कोहल का इस्तेमाल मत करना, टोबैको ना लेना, अल्कोहल ना लेना, ड्रिंक मत करना, ठीक है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। पर्सनल हाइजीन लिख ही लेंगे और क्या। रेस्ट 5 नंबर पॉइंट क्या है? पर्सनल हाइजीन, रेस्ट, फिजिकल एक्सरसाइज, and last, healthy habits. ओके एक्सरसाइज का स्पेलिंग गलत था, EXER, ठीक है, EXERCISE। हेल्दी हैबिट्स, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट, पर्सनल हाइजीन, cleanliness of environment, hygienic food, all these are the points about prevention of disease, prevention for disease. ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर भी खत्म हो गया, टोटल कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन पुट मैसेजेस, यू कैन कैप्शन में तुम कुछ लिख सकते हो ताकि मुझे वो पॉइंट मिले कि डाउट्स क्या है तुम लोगों का, एम आई क्लियर टू यू और नॉट। तो क्योंकि मुझे ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि तुम लोग, मैं पढ़ा रही हूं तुम लोगों को, तो तुम्हें वो समझ में आ रहा है या नहीं, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो कैप्शन जरूरी है, मुझे देखना चाहिए, एंड कमेंट करो, वही मैं बोलना चाहती थी, सही वर्ड मेरा दिमाग में आ नहीं रहा था कि कैप्शन उसका नाम है क्या, सॉरी, कमेंट। तो कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ूंगी, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरे बारे में कौन क्या सोचते हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो जस्ट और बेटर करने का कोशिश हर वक्त करना चाहिए, बस वही और कुछ नहीं। चैप्टर खत्म हो गया। प्रिवेंशन का मतलब क्या है, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकता है, मैं पूरा के पूरा खत्म कर दी, पढ़ा दी, एंड नाउ यू हैव टू स्टडी, राइट। चलो टाटा।